हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी, चाहे अपन छोटे छोटे टारगेट ही कंप्लीट करें। क्योंकि अगर अपन डेली छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करेंगे तो भी अपना सिलेबस थोड़ा तो कम होता ही है। तो अपना सिलेबस पहले मतलब कि सिलेबस को कंप्लीट करना पहला टारगेट ये है, सेकंड है रिवीजन और फिर थर्ड टारगेट रहेगा टेस्ट सीरीज़ लगाना। मैंने भी अपने डे 8 में 4 सब्जेक्ट को लिया था, जिसमें हिंदी तो अपनी साथ डेली चलती है। इसमें मैंने विशेषण को कंप्लीट किया है और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। फिर मैथ में मैंने बोर्ड मास के जो नियम थे उनको मतलब कि पढ़ा था, ताकि मेरी बेसिक थोड़ी और क्लियर हो जाए कि ये नियम वगैरह भूल चुकी थी मैं, पहले पढ़ा था ये, बट अब क्लियर नहीं थी चीज़ें तो इसलिए दोबारा से पढ़ा है। अभी मेरे सीईटी सिलेबस वाली मैथ स्टार्ट नहीं हुई है, बेसिक पर ही चल रहा है सब कुछ। और राजस्थान जियोग्राफी में मेरा अफवाह तंत्र वाला ही टॉपिक चल रहा है। कल भी वही था, आज भी वही है और आगे की इसकी क्लासें बची हुई हैं, क्योंकि नदियों का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। इसमें उनकी सहायक नदियाँ वगैरह भी हैं एंड ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं इसमें, अरब सागर की, बंगाली खाड़ी की और आंतरिक प्रवाह नदियाँ, तीनों को अपन को पढ़ना है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा। फिर मैंने राजस्थान हिस्ट्री को भी साथ लिया था, क्योंकि मेरी बुक आ चुकी थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी वो। तो उसमें सबसे पहले मैंने राजस्थान इतिहास की जो आधार है, मतलब कि थोड़ा बेसिक उसके बारे में जानना चाहा, तो उसकी क्लासेज ली थी कि भाई अपने इतिहास में अपन क्या कुछ था पुराना, वो मतलब कि एक बेसिक क्लास ली थी। तो यही था मेरा डे 8 का टारगेट, जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट को साथ लिया था। अभी मान लो मैंने 4 सब्जेक्ट को साथ लिया तो पूरा नहीं तो हिंदी का मेरा मतलब कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इनमें भी मतलब कि थोड़ा थोड़ा आता, मतलब कि जैसे अपन फ्री बैठे रहते उससे तो अच्छा ही है कि कुछ तो अपना कम हुआ है। तो धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। और एक और बात कि साथ साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ में रिवीजन को भी रखना, क्योंकि अगर अभी अपन सिलेबस को कवर करने में लग जाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो अपनी स्टडी का कोई वो ताल्लुक नहीं रहने वाला है। तो साथ में रिवीजन को भी रखें, चाहे थोड़ा रिवीजन एक बार पढ़ो पर उसको मतलब कि क्लासेज लेने के बाद नोट्स को पढ़ो, फिर दोबारा एक बार उसका फिर से रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा। तो ये था मेरा डे 8। और आपकी स्टडी कितनी हुई है, कैसी चल रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं डे 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।